जोहार दोस्तों। प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका सादर अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेट में झारखंड की जलवायु से संबंधित शेष प्रश्न कराया जा रहा है। इसके पहले वाले सेट 4 में झारखंड की जलवायु से संबंधित प्रश्न कराया गया था। बाकी बचा हुआ प्रश्न सेट 5 में दिया जा रहा है। यह प्रश्न झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में अप्रैल एवं मई महीने में किसके प्रभाव के कारण वर्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में अप्रैल एवं मई महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव के कारण वर्षा होती है। राज्य में अप्रैल एवं मई महीने में बंगाल की खाड़ी से आने वाले नार्वेस्टर तूफानों से थोड़ी वर्षा होती है, जिससे काल बैसाखी या आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है कि यह वर्षा आम के फसलों के लिए लाभदायक होता है। इसी कारण से इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ये बंगाल, इसका जो मुख्य प्रभाव है बंगाल में दिखता है। इस कारण से बंगाल से सटे जिलों में इसका प्रभाव झारखंड में भी देखा जाता है। झारखंड में नार्वेस्टर का प्रभाव पूर्वी संथाल परगना वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। पूर्वी संथाल परगना वाला क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में मासिक तापमान कितना होता है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में मासिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में से झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। निम्न में से झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र चाईबासा का मैदान है। कौन सा है? तो चाईबासा का मैदान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसके कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो रबी फसलों के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए, इसका आंसर उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। यह भारतीय महाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर अचानक वर्षा कराता है। इसका प्रभाव उत्तर भारत के साथ साथ नेपाल एवं पाकिस्तान में भी देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भूवैज्ञानिकों एवं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। भूवैज्ञानिकों एवं मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो देखिए, ये 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अब ये 7 में कौन कौन है? तो महाद्वीपीय प्रकार, जिसे उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भी कहा जाता है। उपमहाद्वीपीय प्रकार, जिसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहा जाता है। डेल्टा प्रकार, यह पूर्वी संथाल परगना वाला क्षेत्र में देखा जाता है। सागर प्रभावित प्रकार, ये पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र में देखा जाता है। 5वां है आर्द्र वर्षा प्रकार, पश्चिमी सिंहभूम एवं मध्य पश्चिमी भाग में इसका प्रभाव देखा जाता है। 6ठा है तीव्र एवं सुखद प्रकार, तो ये तीव्र एवं सुखद प्रकार रांची हजारीबाग के पठार क्षेत्रों में देखा जाता है। और 7वां है शीत वर्षा प्रकार, ये झारखंड के पाट क्षेत्रों में देखा जाता है। कुल 7 जलवायु प्रदेशों में इसे बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गर्मी में अत्यधिक गर्मी एवं जाड़े में अत्यधिक जाड़ा पड़ना किस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। तो देखिए, ये उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की मुख्य विशेषता है।
और इसे महाद्वीपीय, क्या है ये, महाद्वीपीय प्रकार है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में गर्मी में अत्यधिक गर्मी और जाड़े में अत्यधिक जाड़ा पड़ना इसकी मुख्य विशेषता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका विस्तार देख लीजिए। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका विस्तार पलामू में, गढ़वा में, पश्चिमी लातेहार, उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी चतरा, गिरिडीह, देवघर, दुमका तथा गोड्डा जिलों में पाया जाता है। यह झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और इस जलवायु क्षेत्र में के दक्षिणी भागों में, इस जलवायु क्षेत्र के दक्षिणी भागों में 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस जलवायु क्षेत्र के दक्षिणी भागों में 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र में कुल कितनी वार्षिक वर्षा होती है, तो देखिए इसका आंसर, ये 127 सीएम से 165 सीएम के बीच में यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इस क्षेत्र का विस्तार देखिए, पूर्वी लातेहार में है, दक्षिणी हजारीबाग में, दक्षिणी चतरा में, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा एवं पश्चिमी दुमका वाला क्षेत्र में पाया जाता है। फिर से देख लें, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी हजारीबाग, दक्षिणी चतरा, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा एवं पश्चिमी दुमका वाला क्षेत्र में मध्यवर्ती या उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर से पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र या डेल्टा प्रकार जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, तो इससे देखिए, नार्वेस्टर से यहाँ इस क्षेत्र में 13.5 सीएम वर्षा होता है। कितना होता है, तो 13.5 सीएम। डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार साहेबगंज, कहाँ, तो इसका विस्तार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में डेल्टा प्रकार के जलवायु का विस्तार होता है और यहाँ नार्वेस्टर से वर्षा 13.5 सीएम के लगभग होता है और यह जो क्षेत्र है लू से मुक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, तो देखिए औसत वर्षा 152.5 सीएम होता है। यहाँ जो है औसत वर्षा 152.5 सीएम होता है और ये जो वर्षा होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि इसी क्षेत्र में नार्वेस्टर से 13.5 सीएम वर्षा होती है नार्वेस्टर से। आगे बढ़ते हैं दोस्त, किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है तड़ित झंझा और ओलावृष्टि, किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है तड़ित झंझा और ओलावृष्टि, तो देखिए इसका आंसर, ये पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र की मुख्य विशेषता है तड़ित झंझा और ओलावृष्टि। यहाँ औसतन 71 तड़ित झंझा और 10 ओलावृष्टि, 10 ओलावृष्टि देखा जाता है। 71 तड़ित झंझा और 10 ओलावृष्टि यहाँ देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र या पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है, सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र या पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है, तो देखिए इसका आंसर उपरोक्त सभी, ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खरसावां, ये तीनों में इसका प्रभाव देखा जाता है। कहाँ, तो तीनों में। अब इसमें पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग में इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, किससे, पूर्वी सिंहभूम के पश्चिमी भागों में। आगे बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भागों में सागर प्रभावित जलवायु का विस्तार होता है, पूरा पश्चिमी सिंहभूम में नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पोराहाट एवं सरंडा का विशाल वन क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है,
पोराहाट एवं सारंडा का विशाल वन क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है? तो देखिए ये आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है, अर्थात ये पश्चिमी सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिमी जलवायु क्षेत्र का विस्तार है। ये इसका विस्तार दक्षिणी शंख नदी बेसिन और दक्षिणी कोयल नदी बेसिन में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? तो आर्द्र वर्षा प्रकार का विस्तार इन क्षेत्रों में पाया जाता है और ये पोराहाट और सारंडा जो है आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र में है? किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार? तो देखिए ये तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची एवं हजारीबाग पठार में देखा जाता है। यहाँ की जलवायु अपने आप में अनूठे किस्म की है। यहाँ की जलवायु में न तो ग्रीष्म की तपन होती है और न ही शीत की ठिठुरन होती है तथा यह क्षेत्र लू और धूल भरी आंधियों से मुक्त रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रांची में औसत वर्षा कितनी होती है? रांची में औसत वर्षा कितनी होती है? तो देखिए रांची में जो है औसत वर्षा 151.5 सीएम, कितना? तो 151.5 सीएम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लोहरदगा एवं गुमला में किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार है? लोहरदगा एवं गुमला में किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार है? तो देखिए लोहरदगा एवं गुमला में शीत वर्षा प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात पाट क्षेत्र। ये शीत वर्षा प्रकार है जो पाट क्षेत्र की जलवायु है और लोहरदगा गुमला पाट क्षेत्र में आता है। इस कारण से यहाँ शीत वर्षा प्रकार का जलवायु क्षेत्र का विस्तार देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जलवायु क्षेत्र के 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भाग में 203 सीएम से अधिक वर्षा होती है? 203 सीएम से अधिक वर्षा और 1000 मीटर से ऊंचाई पर। तो ये इस पाट क्षेत्र का मुख्य विशेषता है। ये पाट क्षेत्र का मुख्य विशेषता है कि 1000 मीटर से ऊंचे वाले भागों में 203 सीएम से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें और मेरा हौसला अफजाई होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।